कहाँ है गारंटी? किसकी गारंटी? एक बार झूठ बोले, दो बार बोले, बराबर बराबर झूठ है। और आप करे गारंटी गारंटी। किसान मार दिया, मजदूर मार दिए, कर्मचारी मार दिए, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। तो देश की जनता से अपील करता हूँ कि भाई बार बार मौका मत दो। किसान मजदूर आम आदमी विरोधी है और पूंजीपतियों के हित में है। लड़ना सीखो, आंदोलन मजबूत करो, सारे का थारी फतह होगी। और इस देश में जो लड़ाई चल रही, जो कमेरे और लुटेरे की, उसमें अपना वो पक्ष जानो। ये देश को विभाजित करने की नीति है। धर्म पर ये कहना कि मुसलमान को छोड़कर बाकी को नागरिकता देंगे, ये पक्षपात है। हमारी मांग है किसान मजदूर गरीब आदमी जो 60 साल से ऊपर हो जाता है, जो सारी उम्र देश के लिए कमाता है, उसकी 10,000 रुपये महीना पेंशन होनी चाहिए। बिजली को प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं। जिस तरह डीजल पेट्रोल के रेट रोज बढ़ते हैं, इसी तरह कंपनियां बिजली के रेट बढ़ाएंगी, तो बिजली का निजीकरण जो है ना वो रोका जाए। हरियाणा में स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, प्रीपेड मीटर लगा रहे हैं, तो उसको रोक लगाई जाए, क्योंकि बिजली के निजीकरण से गरीब आदमी उसकी पहुंच से बिजली दूर हो जाएगी। और किसानों की जो सिंचाई करते हैं, अब थोड़े रेट है, वो जो है ना वो कमर्शियल रेट लेंगी कंपनियां, और किसानों पर बहुत महंगाई की मार पड़ेगी, उपज कम हो जाएगी। तो ये हमारी मुख्य मांगे हैं, एमएसपी, बिजली बिल और कर्जा माफी और जी ये पेंशन, ये हमारी प्रमुख मांगे हैं जिनका वादा कर रखा है मोदी ने। मोदी जी अपने वादे से मुकर गए। मोदी को वादे याद दिलाने आए हम कि आपने 13 महीने जो आंदोलन कराया, उसके सतगन के टाइम पर ये लिख कर दिया था कि हम एमएसपी के लिए कमेटी बनाएंगे और एमएसपी देंगे, तो वही चीज याद दिलाने आए हैं। हाँ जी, तो वो याद दिलाने आए इनके वादे, हमारी कोई नई मांग नहीं है। मोदी तो कह रहे कि देश में महंगाई बढ़ जाएगी, एमएसपी दे दिए। हाँ, मेरी सुनिए, जो किसान लहसुन उगाता है, उस किसान का लहसुन 50 पैसे प्रति किलो, 1 रुपया प्रति किलो, 1 रुपया प्रति किलो, 2 रुपये प्रति किलो, 2 रुपये प्रति किलो बिका लहसुन। लेकिन आम उपभोक्ता को, आम जनता को वही लहसुन 400 रुपये किलो तक मिला। तो महंगाई किसने बढ़ाई? किसान ने तो नहीं बढ़ाई। किसान का लहसुन तो पिट गया। इसी तरह प्याज पिटता है, आलू पिटता है, टमाटर पिटता है। और जो ये 23 फसलों का एमएसपी घोषित करते हैं ना, ये केवल 6% किसानों को मिलता है। 94% किसानों की फसल पिट जाती है। अडानी अंबानी के गोदामों में जमाखोरी के बाद वही कोई 20 गुना कोई। अच्छा बाबा, राहुल गांधी गारंटी दे रहे कि हमारी सरकार अगर 2024 में बनती है तो हम एमएसपी देंगे, उन पे भरोसा करेंगे? ये घड़ियाली आंसू हैं। जब कोई पार्टी सत्ता से बाहर होती है तो वो रोती है, किसान मार दिया, मजदूर मार दिए, कर्मचारी मार दिए, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। जब सत्ता मिल जाती है तो उन्हीं नीतियों को आगे करते हैं जो किसान मजदूर आम आदमी विरोधी है और पूंजीपतियों के हित में है। ये घड़ियाली। अच्छा बताइए, मोदी सरकार एमएसपी तो दी नहीं, और नहीं तो सीए लागू हो गया है देश में। सीए ये देश को विभाजित करने की नीति है। धर्म के नाम पर ये पहले से कानून था कि कोई भी विदेशी नागरिक जिस पर उस देश की सरकार अत्याचार करती है, अगर वो शरण मांगेगा हमारे देश में, तो उसको शरण दी जाएगी। उसकी जाति, धर्म, इलाका, भाषा कुछ नहीं देखा जाएगा। लेकिन ये कहना कि मुसलमान को छोड़कर बाकी को नागरिकता देंगे, ये पक्षपात है। क्योंकि उनका कहना है कि सबसे ज्यादा प्रताड़ना मुस्लिम देशों में, जैसे अफगानिस्तान मुस्लिम देश है, बांग्लादेश मुस्लिम देश है, वहाँ पे अल्पसंख्यक है ना हिंदू, तो उनको प्रताड़ना होती है, इस वजह से वो उनको। सुनिए, कोई भी नागरिक जो सरकार के खिलाफ बोलता है किसी भी देश में, तो उसकी प्रताड़ना अवश्य होगी, चाहे उन्हीं के धर्म का हो। समझे आप? तो आप मानते हैं कि हिंदुस्तान में जो अल्पसंख्यक है, मुस्लिम है, जिनकी कम पॉपुलेशन, उनके साथ प्रताड़ना होती है? ये तो पूरा देश जानता है। मोदी ने क्या कहा, कपड़ों से पहचान लो।
है? ये तो पूरा देश जानता है। मुस्लिम मतलब ना खुश है भारत में ना। यानी सुनो, इस देश में ये पार्टी जब से आई है, ये धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, इलाके के नाम पर, बोली के नाम पर मोदी जी तो कहते हमने फूट डाल रही है हम जनता में। डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों वाली नीति है ये, डिवाइड एंड रूल। लोगों को बांटो और शासन करो, ये नीति है। ये कोई नीति देश के हित में थोड़ी है। मोदी जी तो कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं वो तो। मोदी जी तो कहते देश में इतना विकास हो गया कि विदेश में भी भारत का डंका बज रहा है। वो मोदी के दोस्त है ना, जैसे ही इन्होंने बताया, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, पूंजीपति वर्ग, कॉरपोरेट घराने, उनका तो विकास हो गया। मान लीजिए इनकी आमदनी है साल में 20 करोड़, मेरी आमदनी है 1 लाख, दोनों को जोड़ कर आधा आधा कर दो तो ये औसत आमदनी कहलाती है। तो मैं कहाँ, ये औसत इनकम दिखाते हैं। पूरे देश की आमदनी, पूरे देश की जनसंख्या, एक आदमी की इतनी आमदनी है। व्यवहार में सारा उल्टा है। एक वर्ग है, 1% लोग हैं, 1% लोग हैं जिनके पास अथाह संपत्ति है। 60% से ज्यादा 100 मोदी जी तो इतना दयावान है, अपना फ्लैट तक दूसरे को दे दिए दान में। मोदी जी का अपना एक फ्लैट था, वो दे दिए वो दान में। क्या दे दिया? देना को सही कहना चाहना पर जवाब दे नहीं सकते। जी एक मिनट एक सवाल कराया था, उसका जवाब दूं। आपने जिक्र कराया था अब भाई अल्पसंख्यक दूसरे देशों के अंदर उनके ऊपर प्रताड़ना की जाती है, लेकिन भारत में 70% किसान हैं और भारत के किसानों के ऊपर जो है अन्याय किया जाता है, प्रताड़ित किए जाते हैं। नंबर 2, भारत में 50% लेडीज हैं, महिलाएं हैं, उन पर दमन अत्याचार किया जाता है। जो बहुमत में ज़्यादा हैं उनके ऊपर किया जाता है। तीसरा, आप कह रही थी भाई न वादे करे, वादे हैं, वादों का क्या? वादे हैं, वादों का क्या? अब मैं बताऊंगा। इनने कहा भाई मेरी सरकार आई तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से किसान को लाभकारी मूल्य दूंगा, आज तक नहीं दिया। फिर इसने कहा मेरी सरकार आ गई, जो भूमि अधिग्रहण हुआ है जिसमें ना कुछ बना है वो वापस किसान को लौटाऊंगा, वो आज तक नहीं हुआ। उसने कहा विदेश से धन मंगाऊंगा, वो आज तक नहीं आ लिया। उसने कहा अब भाई हर आदमी के खाते में जो है 2 लाख रुपये आएंगे, 15 लाख, एक पैसा नहीं आया। फिर उसने कहा 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, वो रोजगार नहीं मिला। कहाँ है गारंटी? किसकी गारंटी? एक बार झूठ बोले, 2 बार बोले, बराबर झूठ है, और आप करे गारंटी। तीसरी बार मौका नहीं देंगे? किसकी कितनी बार? मैं भी शायद तीसरी बार में कुछ चमत्कार हो जाए। मैं तो देश की जनता से अपील करता हूँ कि भाई बार मौका मत दो। काठ की अंडी एक का बच्चे चढ़ा करे, वह बार नहीं चढ़ा करती। और समझ लो ये जो राजनीति वाले हैं थारा कोई भला नहीं करें, केवल और केवल देश की मेहनत कश जनता के सामने एक रास्ता है, जन आंदोलन। लड़ना सीखो, आंदोलन मजबूत करो, सारे का थारी फतह होगी। और इस देश में जो लड़ाई चल रही, जो कमेरे और लुटेरे की, उसमें अपना वो पक्ष जानो। अब तुम कमेरे वर्ग के आदमी हो और कमेरे वर्ग के आंदोलन को ठीक है। आप यहाँ किस मुद्दे को लेके आए हैं? किसान जो है अपने गन्ने के मूल्य को लेकर है। गन्ने के मूल्य को लेके, यानी 9 साल हो गए मोदी जी को, कितने पैसे बढ़ाए? 20 रुपए, यानी 20 पैसे किलो, जबकि लागत इससे 6 गुनी ज़्यादा आ रही है। धान का मूल्य कुछ नहीं है। हाँ जी, इसलिए हम आए हैं। और बिजली के जो दाम बढ़े हैं उन पर बिल इतने हो गए, 12 पर मीटर लगाए जा रहे हैं, किसान को तंग कराया जा रहा है। झूठ बोल रहे कि बिजली फ्री होगी, बिजली फ्री नहीं है। कर्जा माफ़ किया जी, बिजली बिल माफ़ किया। कहाँ से आए हैं? सहारनपुर जिला। सहारनपुर से आए हैं जी। अच्छा। और
अगर मान लीजिए सरकार नहीं देती एमएसपी तो क्या करेंगे? ऐसे ही संघर्ष करेंगे? नहीं, सरकार तो कुछ नहीं कर रही है, तो एक झूठ बोल ली। झूठ बोलती है सरकार। झूठ। एमएसपी रेट कर दो। आज सरसों का रेट क्या है? 6600 रुपए क्या एमएसपी? मेरी तरफ को देखो, 6600 रुपए क्विंटल की सरसों का भाव है अच्छा, और बिक रही 45 रुपए। अच्छा। तो उस रेट पे क्यों नहीं खरीद रहे हैं? हाँ। 6600 रुपए क्विंटल पे अरे क्यों नहीं भैया, खरीद रहे? पर भाजपा कह रहे हैं कि एमएसपी दे देंगे तो महंगाई बढ़ जाएगी, क्यों बढ़ जाएगी? क्यों बढ़ जाएगी? अडानी को भी फिर दिक्कत हो जाएगी कह रहे हैं। अडानी हर तो सारे हैं ही हैं, सारे मोदी सोदी ही हैं, और क्या है? हैं? अच्छा, तो मोदी पे इस बार भरोसा नहीं करेंगे? नहीं, हमने कभी कराया नहीं। कभी नहीं करेंगे? ना जी, हमने नहीं तो करा। 2024 में चोट का वोट क्या होगा आपका? बस हम तो चोट ही देंगे, किसको देंगे? टक्कर देगा। हम तो, हमारी और दूसरी पार्टी है, पता नहीं। वोट किसको डालेंगे इस बार? गठबंधन या फिर भाजपा? गठबंधन। मतलब राहुल गांधी जो 5 गारंटी दे रहे हैं उस पे पूरा भरोसा है? पूरा पूरा भरोसा है। पहले भी रहा सतत अच्छा बताइए, सीए लागू हो गया है देश में, इसको कैसे फायदा। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था सीए। बाबा कह रहे थे कि देश में नहीं, मुसलमान सुरक्षित नहीं है। मुसलमान जो है बाहर का है, वो कितने साल पहले का, जब मोदी की सरकार आई, जब भी हो जाता सीए तो। अब आधार कार्ड इनके बन गए, जनता यहाँ आएगी बाहर की, अब यहाँ होंगे, किन्हें फायदा होगा? अरे पर लोग कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भारत के जो युवा हैं उनको तो जॉब ही नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है सरकारी, और जो बाहर से लाएंगे वो कहाँ से खाएंगे? रेलवे में देखो आप, प्राइवेट हो गया, किसकी नौकरी है? मिलिट्री में देखो 4 साल की नौकरी। भर्ती नहीं हो रही ना? भर्ती क्यों नहीं हो रही? रोज विज्ञापन निकलना है अखबार में। अरे फाइल कर दे। अब अध्यापक की हुई पुलिस एग्जाम निकला था यूपी में, उसका पेपर लीक हो नहीं, गया। पुलिस की भर्ती हुई थी, पेपर लीक क्यों? आज जी भी सारे पढ़े लिखे हैं, सबको पता है। इतने यहाँ जी वहाँ विद्यार्थी, इतने पेपर लीक कैसे होगा? यो बुलडोजर बाबा के राज नहीं, में। किसकी राग निगरानी हो यार? बुलडोजर बाबा। बाबा के राज में इतने पशु बढ़ गए, अब पूछो ना बात। पशु छोड़ दिए, खेती खा ली सब। मतलब आप सीए का समर्थन कर रहे हैं? किसका? सीए का? हम किसान अपनी फसल का समर्थन कर रहे हैं। सीए जो लागू हुआ है उसको आप मानते हैं कि सही हुआ है? हाँ, सही हुआ वो। आप बताइए सर, सीए लागू हुआ है? मैं तहसील अध्यक्ष देवबंद भारतीय किसान यूनियन टिकैत देवबंद सहारनपुर से आए हम किसान पंचायत में शिरकत करने के लिए, और हमारा उद्देश्य है किसानों को समर्थन करने का, निस्वार्थ भाव से सेवा करने का। इस संगठन से जुड़े हैं हम लोग, और हमारे कुछ मुद्दे हैं। एक तो बिजली का मुद्दा है। बिजली सरकार ने आते ही बोला था कि हम फ्री कर देंगे। अब तक जो किसानों पर कर्जे हैं, बोला जी कर्जा के पास में उसमें और ब्याज लग के जब जमा होंगे कर्जा कोई माफ नहीं करा जा रहा है। बिजली का कर्जा है, बैंक का कर्जा है और कर्जा है, उस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। और अगर 10,000 रुपये 5,000 रुपये किसान का, मजदूर का बिल हो जाता है तो केवल काट दिया जाता है, वीडियो बना ली जाती है, मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, सुनवाई नहीं हो रही। बंदूक पे, कलम पे बंदूक का पारा है, बोलने की आज़ादी ने। जितने भी हमारे संगठन है राजनीतिक, किसी भी संगठन को, किसी भी राजनेता को बोलने की आज़ादी ने। सिर्फ किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा अपनी आवाज़ उठाता है किसानों के हक में, मजदूर के हक में, किसान की लड़ाई लड़ने के लिए। किसान की लड़ाई क्या है? हर अफसर का, हर सरकारी कर्मचारी का डीए बढ़ रहा है और महंगाई भत्ता बढ़ रहा है। किसान का तो कुछ भी नहीं बढ़ रहा है। किसान की पेंशन नहीं है। किसान का तो जो ओलावृष्टि हो गई है, कोई लाभ नहीं मिला है ओलावृष्टि के अलावा। और इसके अलावा तो राहुल गांधी जो गारंटी दे रहे हैं उस पर भरोसा करेंगे? राहुल गांधी की गारंटी पे और मोदी की गारंटी पे विश्वास जब होता है किसान को, जब किसान जमीन पे जो काम होना चाहिए जमीन पे काम नहीं हो पाता। सरकार क्या करती है कि 5 स्टार होटल में बैठ के योजनाएं बनाती है, धरातल का ज्ञान नहीं होता है। अब राहुल गांधी बोलता है कि आलू किस पेड़ पर लगता है, गुड़ किस पेड़ पर लगता है। यूपी में गए थे राहुल गांधी, उठा के ढेला, बोल रहा है कि भाई ये किसने दे दिया ये आलू, उसको नहीं पता आलू की स्थिति क्या होती है, कैसे निकलता है। तो जमीन का ज्ञान नहीं है। असली मुद्दा यह है, राहुल गांधी इसलिए फेल हो रहा है, जमीन से जुड़े नेता नहीं है। चलिए ठीक है, थैंक यू।